क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। छः q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q पूर्णांक का मतलब पूर्णांक हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हम q बराबर कोई भी संख्या मान सकते हैं। छः q+1 में q का मान रखते हैं, माना कि 0 रखते हैं सबसे पहले। तो बराबर आएगा +1 बराबर आएगा +1। अब हम 6q+1 में q बराबर 1 रखते हैं। छः + 1 बराबर 1, 6 + 1 बराबर 7। यानी कि 6q+1 में अब हम q बराबर 2 रखते हैं। 6 × 2 + 1, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 12 हुआ, 13 आएगा ये। यानी कि कोई भी संख्या रखो q बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सब संख्या विषम ही प्राप्त होगी। सब संख्या विषम ही होगी, जो आंसर आएगा वो हमारा विषम ही होगा। इसी प्रकार हम 6q+3 में q बराबर मान रखते हैं। q बराबर 0 1 2 3, यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या हो, इसमें मान रखते हैं। 6q+3 में q बराबर मान रखते हैं सबसे पहले 0। 6 × 0 + 3, जब 6 में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, +3 बराबर 3। इसी प्रकार अब हम 6q+3 में q बराबर 1 मान रखते हैं। तो 6 × 1 + 3 बराबर आंसर आएगा हमारा 6 × 1 + 3, यानी कि 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही होगा, +3 यानी कि बराबर 9। यानी कि इसमें भी कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक रखो q बराबर विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अब हम 6q+1 में मान रखते हैं, 6q+5 में मान रखते हैं। q बराबर हमने आपको जो पहले बताया है, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी पूर्णांक होते हैं कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। अब हम सीधे q बराबर 0 मान रखते हैं। 6 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ 0 रख देते हैं,
प्लस 5 बराबर 5। क्यू बराबर, इसमें भी क्यू बराबर 0 रखो, 1 रखो या 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो भी पूर्णांक संख्या रखो इसमें क्यू बराबर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। एक रख कर देखते हैं। 6 को गुणा हम 1 में रख करेंगे तो 6 होगा, प्लस 5 बराबर 11। सब विषम संख्या प्राप्त होगी, सब विषम संख्या प्राप्त होंगी। कोई भी विषम संख्या प्राप्त करो, कोई भी मान रखो, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार अब हम सवाल लगाते हैं 8, जो कि सवाल है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कि हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें संख्या दी हैं 616 और 32। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इसमें हमको संख्या दी गई हैं 616 और 32। 616 और 32। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों, छोटी संख्या कौन सी है, जो कि 32 है। 32 का भाग हमें 616 में देना है। तो आइए चलिए दोस्तों देते हैं। हमें 32 का भाग 616 में देना है। चलिए दोस्तों देते हैं। यानी कि 32 का भाग सबसे पहले हम 61 में देते हैं। 61 में देंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक बार जाएगा। यहाँ पर 32 हो गए। 61 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 11 में से 2 गई 9, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 3 गई 2, यानी कि हमारा 29 हमको प्राप्त होगा। उतारा ले लेते हैं हम 6 का। यहाँ पर हमारे 296 हो गए। अब हम 32 का भाग 296 में देंगे। कितने बार जाएगा दोस्तों? यानी कि 9 बार जाएगा लगभग। नौ दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1, 9 तिया 27, 1 28। 296 में से जब हम 288 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 16 में से 8 गई 8 ही प्राप्त होगा। जब हम अब हमारा शेष 8 बच रहा है। 8 का भाग हम जिस संख्या में पहले भाग दिया था उस संख्या में देंगे, यानी कि 32 में देंगे। दे दिया 32 में। अब 8 का भाग 32 में कितने बार जाएगा? 8 चौको 32, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा 32। हमारा भाग पूरा पूरा कट गया, इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि HCF हमारा 8 है। HCF इक्वल टू 8। इसी प्रकार अब हम आपको सवाल बताएंगे।
अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 3m या 3m + 1 3m या 3m + 1 इसमें कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है x, यानी कि x बराबर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमें माना कि हमने ले लिया 3q, 3p ले लिया, माना कि 3p ले लिया। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि वर्ग करना है तो इसमें हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कि दो पक्ष कौन कौन से हैं, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। इन दोनों का वर्ग करने पर चलिए दोस्तों कर देते हैं। x स्क्वायर 3p का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है p स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर, इसमें 9 में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ होता है उस उभयनिष्ठ ले लेते हैं। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। 3p स्क्वायर ये है, यानी कि x स्क्वायर बराबर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3 है, ये 3 ऐसे ही लिख दिया। 3p स्क्वायर को हम लोग m मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें 3m बनाना है। इसी प्रकार हम 3p स्क्वायर को m मान लेते हैं। हो गया देखो हमारा 3m। इसी प्रकार अब हमको 3m + 1 का करना है। 3m + 1 x बराबर मान लेते हैं 3p + 1, 3p + 1। x बराबर 3p माना था और इसमें इधर पे +1 है तो इसमें भी +1 कर दिया हमने। इसी प्रकार इसमें भी हमको वर्ग करना है, कर देते हैं दोस्तों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का वर्ग 3m + 3p + का 1 + 1 का होल वर्ग, होल स्क्वायर, यानी x का वर्ग x स्क्वायर होता है। 3p + 1 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है, इसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार लगाना है, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये सूत्र होता है। a + b का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा ये हमारा सूत्र होता है। a + b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसी प्रकार ये दिया है। 3p का होल स्क्वायर होता है 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर + 1। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम 1 ही रख देते हैं।
प्लस 2, ए कितना है हमारा 3p प्लस प्लस इंटू बी कितना है हमारा 1 एक्स स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा फिर 3p में करेंगे 2 3 6p, 2 3 6p, 6p हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर, 6p को हम इधर कर लेते हैं, 6p प्लस 1 को उधर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसमें से इन दोनों पद में देखिए आप हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 3p है वैसे, लेकिन हम 3 ही लेंगे इसलिए कि हमको 3m प्लस 1 बनाना है, जो कि ये दिया है, ये बनाना है, इसलिए हम 3 ही कॉमन लेंगे। 3p स्क्वायर प्लस 2p और इसको इधर रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 3 है, ये 3 को ऐसे ही रख देते हैं, और जो ये दिया है ये, इसको हम m मानते हैं, m प्लस 1 जो कि ये लिखा है ये हम ऐसे ही लिख देते हैं ये। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं इसमें भी उसी प्रकार ये सवाल लगेगा जिस प्रकार हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 9 बताया था, उसी प्रकार ये सवाल लगेगा। यानी कि सबसे धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग का आ गया था, इसमें घन का आ गया है, उसमें वर्ग का आ गया था, इसमें घन का आ गया है। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं x बराबर सबसे पहले 9m, फिर x बराबर 3q मान लेते हैं। उसमें वर्ग आ गया था, इसमें घन का आ गया है, इसलिए हम दोनों पक्षों का घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर x का घन और 3q का घन, x का घन बराबर 3q का घन, x का घन होता है x³ बराबर 3q का घन, 3 का घन होता है 27, 3 त्रिका 9 या 27 और q का घन q का घन होता है q, यानी कि एक q हमारा इंग्लिश वाला है और एक q घन वाला है।
एक्स क्यूब। 17 क्यूब में से हमें उस संख्या को कॉमन लेना है जो कि हमारे ये 9m बन जाए, ये वाले। नौ एम कॉमन बन जाए तो हम लेते हैं 9। 27 में 9 कॉमन है, 9 ले लिए कॉमन। अब यहाँ पर बचा 3 क्यूब। अब एक्स क्यूब बराबर 9 है, ये वाले 9 हैं, 9 रख दिए। ये जो 3 क्यूब है इसको हम m मानते हैं। इसी प्रकार अब हम लगाते हैं 9m + 1, 9m + 1, 9m + 1। इसी प्रकार हम मानते हैं x बराबर 3 क्यूब + 1। इसमें भी दोनों पक्षों का घन करना है हमको। दोनों पक्षों का घन करने पर x का घन हमारा होगा और 3 क्यूब + 1 का घन, x का घन x क्यूब। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो कि दिया है उसमें पूछा था a + b का होल स्क्वायर, इसमें है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब होता है हमारा a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू में होते हैं a + b। ये होता है हमारा सूत्र। इसी प्रकार ये इसका होल क्यूब तोड़ना है हमको। 3 क्यूब का होल क्यूब कितना होगा? 3 × 3 = 9 × 27 क्यूब। 1 का होल क्यूब कितना होता है? 1 + 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 इंटू, ये इंटू में है a + b जो कि 3 क्यूब + 1 है, 3 क्यूब + 1 ये है। एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब + 1 प्लस 3 का गुणा जब हम 3 क्यूब में करेंगे तो हमारा 9 क्यूब हो जाएगा, और 9 क्यूब का गुणा हम जब 1 में करेंगे 9 एकम 9, 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा। और 3 क्यूब + 1, एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब + 1 प्लस, अब देखिए दोस्तों ये 9 क्यूब और इंटू 3 क्यूब + 1 है, यानी कि 9 क्यूब और 3 क्यूब + 1 इंटू में है। 9 क्यूब का गुणा 3 क्यूब में करेंगे, इसी प्रकार हमारा होगा 9 × 3 = 27 क्यूब स्क्वायर, और 9 क्यूब का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारा होगा 9 क्यूब। कितना होगा दोस्तों? 9 क्यूब, 9 क्यूब। सत्ताईस क्यूब + 27, 27 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब स्क्वायर + 9 क्यूब + 9 क्यूब + 1।
एक्स क्यू बराबर, अब इसमें से हमको कॉमन लेना, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि हमारा 9m+1 बन जाए, 9m+1 बन जाए। इसमें से हम ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3q प्लस, जब 9 कॉमन लेंगे 27 में तो 3q² बचेगा, और 9q में से जब 9 कॉमन लेंगे तो केवल q बचेगा, +1 एक्स क्यू इक्वल टू 9। ये जो दिए हैं हमारे, इसको हम पूरे को m मान लेते हैं, m+1 आ गया हमारा। इसी प्रकार अब हमको लगाना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इसी प्रकार हमको अब लगाना है 9m+8 वाला। नौ m+8 वाला लगाना है, 9m+8। इसमें भी हमको मानना है x बराबर 3q प्लस 8, 3q प्लस 2। 3q प्लस 2 इसलिए मानेंगे कि क्योंकि 2 का जब घन होगा तो 8 होगा, तो कॉमन लेने में आसानी रहेगी, आसान रहेगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, उसी प्रकार इसमें भी करना है दोनों पक्षों का घन करने पर। चलिए दोस्तों कर देते हैं घन। एक्स क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू, एक्स का होल क्यू होता है एक्स क्यू, 3q प्लस 2 का होल क्यू, जो कि हमने अभी आपको पहले बताया था। a प्लस b का होल क्यू जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ये भी लगेगा। 3q का होल क्यू होता है 27q प्लस 2 का क्यू होता है 8 प्लस 3ab, यानी कि 3 × 3q × 2 और 3q प्लस 2। एक्स क्यू बराबर 27q, इसको उसी तरीके से उतार देना है, प्लस 3 का गुणा जब हम 3q में करेंगे तो 9q हो जाएगा, और 9q का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18q हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख देते हैं यहाँ पर 18q, और यहाँ पर इंटू में हमारे 3q प्लस 2। एक्स क्यू बराबर 27q प्लस 8 प्लस 18q का गुणा हम 3q में करेंगे तो हमारे 54q² हो जाएंगे, प्लस 18q का गुणा 2 में करेंगे 36q हो जाएगा। एक्स क्यू बराबर 27q, ये 8 को उस तरफ ले जाते हैं, प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। एक्स क्यू बराबर, ये 3 संख्याओं में से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कि हमारा 9m+8 बन जाए। 9 कॉमन ले लेते हैं, 3q बचा प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8।
इसी प्रकार हमारा ये बन गया 9। ये जो कि है 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको हम m मान लेते हैं, प्लस 8। इसी प्रकार अब हम सवाल लगाएंगे 11 नंबर।